Hi, this is me, Dr. Rawat, and I welcome you all to this session. In this session, I'm gonna tell you about my experience of treating COVID-19 cases in the second wave. In the first wave, I didn't have any case of COVID-19, but yes, in the second wave, I have taken, I think, 10 to 12 cases of COVID-19, from which I have completely cured 8 cases I have cured. बाकी 4-5 में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, तो वेदर दे ट्राइड सम अदर पैथी और आई थिंक दे हैव गॉन टू सम अदर होम्योपैथ, मुझे वहाँ पर रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी खुद की ही गलती थी, मैं ट्रीट नहीं कर पाई पेशेंट्स को। बट हाँ, 7-8 केसेस में मैंने पेशेंट को कंप्लीट क्योर दिया है और विदाउट एनी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। पर उनमें से ऑल ऑफ देम वर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस। 7-8 cases I would not be able to discuss all of those cases, but yes, 2 or 3 from those COVID-19 cases I would love to discuss with you people. In not only in COVID-19 cases, but in every acute disease, what we actually do is we take the physical generals, the thermals, the thirst, the appetite, the stool, urine, sleep and all those things, but they are important. As important the mental picture is. In these cases which I have completely cured, 4 or 5 I have taken with the complete mental picture. I have treated them in a different way. I would love to share those cases which I have treated on that method. I would love to tell you a case of a 54 years old woman who has COVID-19. She was COVID-19 positive. She consulted me online and she told me she was an old patient of mine and she developed COVID-19 in the second wave. She got COVID-19 and उसकी सारी फैमिली को COVID-19 हुआ था, तो सभी माइल्ड टू मॉडरेट थे। जो ये माता जी थी 54 इयर्स ओल्ड, ये मॉडरेट केस में आ गई थी। इनको फीवर था, वही कॉमन सिम्टम्स, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेन इन चेस्ट, कॉफ, स्नीजिंग एंड SpO2 अराउंड 89-90 इट वॉज। तो जब मैंने ये सारी बातें पूछी, दैट इज़ द कॉमन सिम्टम, ये सब मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगा क्योंकि सबका, एज यू नो, द पेंडेमिक इज़ गोइंग ऑन, तो सिम्टम्स सारे एक जैसे ही लग रहे थे। तो आई थॉट कि चलो यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है। सबसे पहले यही केस था जिसको मैंने ऐसे ट्रीट करने का कोशिश किया। कुछ मिल नहीं रहा है तो लेट्स गो फॉर सम मेंटल पिक्चर। तो मैंने पूछा कि आंटी जी आपको क्या दिक्कत, अभी आपको क्या स्ट्रेस है, क्या टेंशन है, क्या दिक्कत हो रहा है, आपको दिमाग में क्या चल रहा है, आपका मेंटल स्टेट कैसा है। तो शी सेड कि ऐसा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, अपनी कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस ये है घर में सबको कोविड हुआ है, तो कौन सब कैसे मैं देखूंगी सबको, कैसे मैं सबकी देखभाल करूंगी, मैं खुद बीमार पड़ी हुई हूँ, बेड पे लेटी हुई हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता है, तेज सांस फूलने लग जाता है, सुबह के टाइम फीवर आता है और जो भी कॉमन उन्होंने कंप्लेंट्स बताई। तो मैंने कहा तो इससे क्या आपको टेंशन हो रही है? तो उन्होंने बोला कि टेंशन मुझे किसी चीज़ की नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बच्चों की और फैमिली की टेंशन है। उनके फैमिली में 3 बच्चे हैं उनके पास और उनके हस्बैंड भी थे। उनका एक बेटा जो है वो दिल्ली में नहीं था, वो दिल्ली से बाहर था। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कहीं उसको कोविड ना हो गया हो, कहीं उसको कुछ ना हो जाए, अगर उसको कोविड हो गया तो उसको कौन देखेगा, मेरी गलती थी, मैंने उसको जाने के लिए भेजा ही क्यों, मुझे जाना अलाउड नहीं करना चाहिए था उसको। फिर मैंने उसको बोला भी कि लॉकडाउन हो गया है, तुम वापस आ जाओ, उसने मेरी बात नहीं मानी। अभी भी मैं उससे बात करती हूँ तो उसको मैंने बताया नहीं है कि हम लोगों को कोविड हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पर है, उसको टेंशन होगा, उसको स्ट्रेस होगा, इसलिए मैंने उसको अपने बारे में नहीं बताया है। तो जितने भी टाइम मैंने उनसे बात करी, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, कि मैं बीमार पड़ी हुई हूँ, वो भी बीमार पड़े हुए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर हेल्थ। वो खुद भी इतना बीमार पड़ी हुई हैं। हस्बैंड भी मॉडरेट में थे क्योंकि वो उनका एज थोड़ा 60-62 के आसपास था। तो बेटे 2 बेटे हैं उनके पास, तो जो साथ में रहते हैं उनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स थे। लेकिन सब कुछ हो रहा है, कोई फैमिली तो उनको खाना भी दे देती थी, सारी चीज़ें हो जाती थी। फिर उनको ये लगता था कि नहीं, ये खाना नहीं खाना चाहिए, ये खाना खाना चाहिए, मैं होती तो मैं ये बनाती, मैं होती तो मैं वो बनाती, मैं ऐसे केयर करती, मैं वैसे केयर करती, मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं लेटी हुई हूँ, मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ, मेरे बच्चे अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, वो ठीक कैसे होंगे, अगर उन्हें अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो
ऐसे चीज़ें रहीं तो मैं उनको काढ़ा बना के देती, मैं ये करके देती, मैं वो करके देती, लेकिन अभी मैं खुद हेल्पलेस हूँ और मुझे खुद हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे खुद कोई अपने पास चाहिए ताकि मेरी कोई देखभाल कर सके। मुझे फिर मैंने पूछा कि आपको साथ में रहना अच्छा लगता है, अकेले रहना अच्छा लगता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे सब आसपास चाहिए। मैं तो यही चाह रही हूँ कि मेरा बेटा जो है वो भी वापस आ जाए, पर अभी कोविड हमें हुआ है तो मैं उसे बुला नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब लोग आसपास ही रहें। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड शी वॉज़, थोड़ा मैंने उनका हिस्ट्री पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे बताया कि शी वॉज़ अ वेरी माइल्ड लेडी और सबसे जल्दी घुलने मिलने वाली, सबके साथ खुश रहने वाली, और सबको किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, किसी से कोई फालतू बात नहीं करना, कॉन्फिडेंस में, हाँ कॉन्फिडेंस उन्होंने बताया कि हाँ शी वॉज़ लो ऑफ हर कॉन्फिडेंस, शी इज़ वेरी मच suppressed and dominated by her father पहले, लेकिन हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनको ये है कि मेरे कोई मतलब मैं काम सारे कर दूँगी लेकिन मेरे साथ में कोई रहे, मेरे पास कोई रहे, मेरे को कोई पीछे से सपोर्ट देता रहे तो मैं सारे काम करती जाऊँगी। तो यहाँ पर ये सारा केस का प्रेजेंटेशन था, थोड़ा मैंने लिया। तो व्हाट आई गॉट अ डिफरेंट रेमेडी जो पहले भी मेरे रूब्रिक्स में आ रही थी, मेरा रूब्रिक चार्ट में आ रहा था, रेपर्टराइज चार्ट में, लेकिन मैं उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट मेडिसिन। ये एक्चुअली हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग उस मेडिसिन पे ध्यान देते ही नहीं है जहाँ पर हम लोग, जिसको हमें पता नहीं है। यू नो योर माइंड, वॉट योर आई सीज वॉट योर माइंड नोज। तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने उस रेमेडी को हटा के कुछ तो ट्राई किया। फर्स्ट मेडिसिन वॉज पल्सिटेला, क्योंकि पल्सिटेला भी ऐसा ही होता है, माइल्ड होता है और केयरिंग भी होता है, और उसको भी चाहिए कोई सपोर्ट चाहिए, कोई साथ रहे हमेशा। और जो भी कुछ फिजिकल्स मुझे मिले, थर्स्टलेसनेस और वो चाहिए था कि ओपन एयर चाहिए, और ये सब, इन सब से मैंने पल्सिटेला उसको दिया। तो पल्सिटेला दिया, 2 दिन वेट करा, पल्सिटेला से कोई रिजल्ट नहीं मिला। बहुत माइल्ड उनको थोड़ा कॉफ में और ब्रेथलेसनेस में आराम पड़ा, लेकिन बाकी किसी चीज़ में आराम उनको नहीं पड़ा। फिर आई रीटेक द केस आफ्टर 2 डेज़, क्योंकि एक्यूट केसेस में 1 दिन ही वेट करना होता है, 1-1.5 दिन वेट करना होता है, उसके बाद आपको देखना होता है। तो आई रीटेक द केस एंड देन आई हैव टेकन शुरू से। तो फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, वही सेम चीज़ें कि मुझे बच्चों की टेंशन है, मुझे घर की टेंशन है, घर पे कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने दोबारा बताई। तो मैंने दोबारा से सारी चीज़ें डाली रूब्रिक हिस्ट्री में। तो मैंने कुछ नए रूब्रिक्स ट्राई किए, तो वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या रूब्रिक्स ट्राई किए थे। तो फर्स्ट रूब्रिक आई हैव टेकन दैट केयर्स फुल ऑफ केयर्स, ठीक है, एंड द सेकेंड वॉज केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स। थर्ड वॉज एनजाइटी लव्ड वंस फॉर, और एनजाइटी चिल्ड्रन फॉर, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस। येस, ये उनको पहले से ही था, वो नहीं जा पाते थे लिफ्ट्स में, मेट्रोज़ में, बंद जगहों में, छोटे कमरों में, लेकिन इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ इसको मैंने ले लिया था। येस, हेल्ड डिज़ायर टू बी हेल्ड एंड यू नो दैट शी इज़ हैज़ लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैंने 3 रूब्रिक जो ट्राई करे तो वो ये आए थे। तो उसमें जो हमारे पास रेमेडीज़ आई थी वो आपको दिख रही होंगी। हमारे पास आई हैं आर्सेनिक, सल्फ़र एंड व्हाट इज़ वैनिला। तो ये आई, तो दैट पेशेंट आई हैव गिवन वैनिला 200 3 डोजेस, मैंने 10-10 मिनट्स के गैप में दिए। ये मेडिसिन पहले भी मेरे पास आई थी, काफ़ी नीचे आई थी, शायद मैंने पहले ठीक रूब्रिक्स नहीं लिए थे। तो जब मैंने रूब्रिक्स सही लिए और ठीक लिए तो मुझे ये वैनिला अभी भी 3rd नंबर पर आ रही है। पर अगर आप देखें आर्सेनिक, सल्फ़र और वैनिला, तो आर्सेनिक इज़ ऑल अबाउट हाउ आई डिफ्रेंशिएटेड। आर्सेनिक जो है हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसको अपनी टेंशन रहेगी, मैं कैसे करूँगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं मर जाऊँगा, आधी रात को जागेगा, एनजाइटी होगी। आर्सेनिक को भी बहुत एनजाइटी है और आर्सेनिक भी बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन आर्सेनिक सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में सोचेगा, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। आर्सेनिक ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ फर्स्ट, हिज हेल्थ, हिज बिजनेस, हिज फ़ायदा, और मतलब एवरीथिंग। आर्सेनिक थोड़ा ग्रीडी भी होता है,
तो वैनिला जो होता है वो हमेशा क्या होगा, अपने बच्चों के बारे में पहले सोचेगा कि उसको कुछ ना हो जाए, बच्चे को कुछ ना हो जाए, बच्चे की हेल्थ, बच्चे के लिए एंजाइटी, बच्चे की फ्यूचर की एंजाइटी, वो बाहर है वो कैसे कर रहा होगा, वो बीमार हो गया तो कैसे होगा, और उसको मैं घर बुला लेती पर कैसे बुलाऊँ, उसको मैंने बताया नहीं है, वो टेंशन लेगा। घर पे मैं बाकी लोगों को कैसे, खुद बीमार है लेकिन दूसरों के बारे में सोच रही है, तो आर्ट्सली कभी भी ऐसा नहीं करेगा। दूसरा है सल्फ़र। सल्फ़र इज़ ऑलवेज उसको इतना टेंशन वेंशन नहीं होता है। सल्फ़र हमेशा अपना मस्त रहता है, सबसे मस्त रेमेडी है सल्फ़र। तो क्या रहेगा, हमेशा अपना मस्त रहेगा, घूमता फिरता रहेगा। अगर बीमार भी पड़ेगा तो इतना टेंशन नहीं लेगा, इतना स्ट्रेस नहीं लेगा, ठीक है हो जाएगा ठीक है, और अपने में मस्त रहने वाला है। तो बच्चों की तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा। तो जो मेडिसिन यहाँ पर आती है वो आती है वैनिला 200 एंड दैट क्रिएट्स ड्रास्टिकली चेंज द पिक्चर। मैंने मॉर्निंग में उनको दिलवाया था, कहीं से आसपास से उन्होंने लिया था वैनिला 200 का 3 डोजेस 10-10 मिनट्स के गैप में मैंने मॉर्निंग में दिलवाया था, और इवनिंग तक उनकी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ें जा चुकी थी। हाँ, उनको थोड़ा फीवर 1-2 दिन और रहा था, लेकिन जो उनका मेंटल जो स्टेट था वो काफ़ी हद तक, जो रेस्टलेसनेस थी, जो एंजाइटी थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। इवनिंग में आते आते उनका SpO2 लेवल भी काफ़ी अच्छा हो गया था, 92-93 पहुंच गया था। ब्रेथलेसनेस भी कम हुई थी। धीरे धीरे करके सारे सिम्टम्स में उनको आराम पड़ गया था। तो वैनिला वाज अ रेमेडी। ओके, तो नेक्स्ट केस इज़ अबाउट अ 28 years old female and she is an unmarried female. तो शी गॉट COVID-19 फ्रॉम वन ऑफ हर फ्रेंड। तो उसकी फैमिली में सिर्फ उसको ही COVID-19 हुआ था और किसी को नहीं था, और कोई पॉजिटिव नहीं था। तो शी वॉज आइसोलेटेड एंड येस शी गॉट द सेम सिम्टम्स। लेकिन उसके साथ एक सिम्टम ये था कि उसका जो फीवर आता था इट वॉज ओनली इन द इवनिंग टाइम में, मतलब 5:30-6-5 बजे के बाद उसको फीवर रहता था, और फिर वो पैरासीटामोल खाती थी तो वो अपने आप वो ठीक हो जाता था। उसके बाद वो फिर नेक्स्ट इवनिंग ही आता था, और बाकी उसको कोल्ड कॉफ और ब्रेथलेसनेस एंड SpO2 उसका अच्छा था, 91 था, 91-92 था, लेकिन फिर भी उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ काफ़ी रहती थी। मतलब इतना SpO2 डाउन नहीं जाता था, फिर भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था। एंड शी वॉज ऑन ऑक्सीजन मेंटेनिंग 98-99 ऑन 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हटा देती थी तो उसको 91-92 आता था SpO2, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको रेस्टलेसनेस, ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा थी। तो उसका केस मैंने लिया। उसको मैंने जब देखा तो शी वॉज लाइक कि नहीं कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही है जो है सिम्टम्स हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, कैसा है, क्या चल रहा है, मेंटल स्टेट कैसा है। तो शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हर वेरी क्लोज फ्रेंड, जिसको COVID-19 की वजह से उसने खो दिया। COVID-19 में उसका सेकेंड वेव में डेथ हो गया। तो अभी जब मैंने उससे बात करी थी तो उसने बोला था कि ये अभी हफ्ते 10 दिन पहले की ही बात है, और अभी मुझे पता चला कि मैं उस बंदे से कभी मिली नहीं थी। एक बार हम 6 साल पहले कभी मिले थे, और 7-8 साल से हम लोग फ्रेंड्स हैं। 6 साल पहले मैं लास्ट उससे मिली थी, वो दिल्ली में नहीं रहता था, और मैं भी कभी उससे मिलने नहीं जा पाई, वो भी मुझसे कभी मिलने नहीं आ पाया। बट वी शेयर्ड अ बॉन्ड, वी यूज्ड टू शेयर अ बॉन्ड, जो मुझे एक फ्रेंड की कमी जो कभी महसूस नहीं होने दी, और बहुत अच्छा वो मुझे ट्रीट करता था। तो ये देखकर यही बस मैंने इतना ही बात सुना था। तो उसने बोला कि उसके कुछ 3 दिन बाद मुझे फ़ीवर आने लगा, और फ़ीवर के बाद 3-4 दिन फ़ीवर रहा। उसके बाद मैंने टेस्ट कराया तो मैं पॉजिटिव निकली। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सबके दिमाग में क्या आएगा, मतलब अगर ग्रीफ़ है, किसी को लव्ड वंस को खो देने का ग्रीफ़ है, उसकी वजह से है लॉस्ट ऑफ लव वन, तो क्या आएगा, नाटरम्यूर आएगा, इग्निशिया आएगा। मेरे दिमाग में भी वो आया, आई गॉट इग्निशिया, मेरे दिमाग में आया इग्निशिया। ठीक है, इग्निशिया बिल्कुल क्लियर पिक्चर थी कि हाँ एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस्ट ऑफ लव वंस, और ये दिक्कत है। बाकी सारा मैंने उसका भी पूछा कि आपका नेचर कैसा है, क्या है। तो उसने बोला मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा से अच्छी रही हूँ, मैं फर्स्ट सेकंड ही आती थी, और मैं पेरेंट्स मुझे बहुत पसंद करते हैं, सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और जो भी जैसा भी इग्निशिया होता है सब कि वो कॉन्सेंशियस होता है, वो डिलीजेंट होता है, और वो हार्ड वर्किंग होता है, वो मतलब कॉम्पिटिटिव होता है, वो टॉपर्स में से एक होता है, इंटेलिजेंट होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, वो सारी चीज़ें थी। तो इग्निशिया वॉज कन्फर्म कि हाँ एलिमेंट्स फ्रॉम भी मैच कर रहा है, और ठीक है सबके अप्रिसिएशन वांट ऑफ, अप्रिसिएशन नीड ऑफ, ये सारी चीज़ें, ये सारे रूब्रिक्स मैंने लिए, और मुझे इग्निशिया मिली, और मैंने इग्निशिया दे दिया। इग्निशिया जब मैंने दिया तो येस शी गेव द रिज़ल्ट, एंड उसका जो था ऑक्सीजन पे से वो हट गई थी,
अभी भी 93 94 वो ऑक्सीजन SpO2 मेंटेन कर रही थी, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन। अभी उसको ब्रेथलेसनेस इतना नहीं हो रहा था कि उसको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। और फीवर भी उसका कम हो गया था। उसका फ़ीवर 102 101 ऐसे रहता था, तो 100 101 ऐसे फ़ीवर रहने लगा। लेकिन अब क्या हुआ कि फ़ीवर जो है उसको कभी भी आ जाता था। उसको मॉर्निंग में आ जाता था, उसको आफ्टरनून में आ जाता था, उसको रात में भी आ जाता था। वो जो पैटर्न था एक इवनिंग वाले फ़ीवर का, वो पैटर्न चला गया था। और फीवर भी थोड़ा कम हो गया था, ब्रेथलेसनेस भी कम थी। ओवरऑल पेशेंट अच्छा कर रहा था। 3-4 दिन हुए, लेकिन 3-4 दिन में ये सारी चीज़ें ना रिजॉल्व नहीं हो पाई। यही सारी चीज़ें रहीं वहाँ पर। वो फेज़ जो है, जो फेज़ मैंने इग्निशिया देने के बाद डेवलप कर लिया था, वो फेज़ वहीं पे मेंटेन ही रहा। तो उसको ना मैं वो आइस ब्रेकिंग वाला कुछ ऐसा चीज़ मैं नहीं दे पाई थी शायद। मैंने फिर इग्निशिया 200 दिया था, फिर मैंने 1 ml दिया, ऐसे मतलब मैंने रिपीटेड डोजेस में दिया। हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में। मैंने अगले दिन 3 दिन बाद इग्निशिया 1 ml देने का ट्राई किया। फिर मैंने 1 दिन 1.5 दिन वेट किया, तो भी मुझे कोई खास अच्छा असर नज़र नहीं आया। फ़ीवर वॉज 100 एंड फ़ीवर वॉज कॉन्टीन्यूस। फ़ीवर हो गया था कॉन्टीन्यूस, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से हटकर फ़ीवर वॉज कॉन्टीन्यूस। तो ये सब चीज़ें रहीं। और कॉफिंग उसका थोड़ा सा बढ़ गया था, एग्रावेट हो गया था कॉफिंग। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बारी दोबारा से हम सिम्टम्स लेते हैं। तो सारे सिम्टम्स मैंने दोबारा से रूब्रिक में, मैंने केस हिस्ट्री दोबारा से नहीं ली, सिर्फ सिम्टम्स को एक बारी देखा कि रूब्रिक्स मैंने सही लगाए हैं या नहीं। तो मैंने कुछ रूब्रिक्स ट्राई किए, तो मुझे फिर भी 2 रेमेडीज़ ही मिली। द फर्स्ट वॉज स्टैफिस एग्रिया एंड द अदर वॉज इग्निशिया। फिर दोबारा से मेरे पास इग्निशिया आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यार इग्निशिया ही आ रही है दोबारा से, सारी चीज़ें तो वही हैं। तो जो इस बार मैंने सिम्टम्स लिए थे, वो मैंने सिर्फ 3 या 4 सिम्टम्स लिए थे। तो फर्स्ट रूब्रिक वॉज एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशन सप्रेस्ड। तो दैट आई गॉट टू नो, ये चीज़ मैंने कन्फर्म करी। मैंने कहा कि आपने किस किस को बताया दैट यू हैव लॉस्ट योर फ्रेंड, किस किस को पता था? तो शी सेड कि मैंने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उस फ्रेंड के बारे में किसी को पता ही नहीं था। कोई जानता ही नहीं था कि ऐसा भी मेरा कोई फ्रेंड है। तो इसलिए वो बात मैं किसी को बता भी नहीं पाई, क्योंकि अगर घर में किसी को मैं बताती तो उनको लगता कि पता नहीं ऐसा कौन सा फ्रेंड है जो उसके जाने से इतना दुखी हो रही है, इतना रो रही है। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मैं बार बार वही सोचती थी कि लास्ट टाइम उनसे बात नहीं कर पाई। एक्चुअली लास्ट टाइम मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी, मैं बात नहीं कर पाई थी उनसे, और फिर वो आइसोलेशन में चले गए। तो जब तबीयत ख़राब हुई, जब मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब हुई है, फिर मैंने उनसे बात करना स्टार्ट करी। लेकिन मेरे को इस चीज़ का गिल्ट है, मैं अपने आप को इस चीज़ का गिल्ट मेरे मन में अभी भी था कि मैंने लास्ट टाइम पे उनसे अच्छे से बात नहीं करी। मैं जो वो बात मुझे कहना चाहते थे, जिस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी, मैंने उसके लिए उनसे माफ़ी नहीं मांगी। और वो इमोशन जो था, वो गिल्ट तो जो था, जो दुख था उनको खो देने का, वो मैंने अपने अंदर दबा लिया, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। तो ये जो मैंने पहले लिया था, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ लव वंस, तो दैट वाज नैटरम्यूर इग्निशिया, ये सबको ही पता है। लेकिन जो उसका एक्चुअल कोर था, दैट डिडंट गेट इन द फर्स्ट सिटिंग, जो था कि इमोशंस बहुत ज़्यादा सप्रेस थे। वो ग्रीफ जो था, वो जो अपने अंदर उनका बहुत ज़्यादा जो अपने आप को कोसने वाली चीज़ थी, वो अंदर ही रह गई थी, वो बाहर नहीं निकाल पाई थी। तो एलिमेंट्स फ्रॉम मुझे वो लेना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने फ़र्स्ट में वो नहीं लिया, इसलिए शायद मेरी रेमेडी ठीक नहीं थी। लेकिन सेकेंड टाइम पे मैंने जब इमोशनल सप्रेस्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशनल सप्रेस्ड, आई टुक रिप्रोचेस वन सेल्फ एंड येस, शी वॉज वेरी सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस। मतलब कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे हमेशा अच्छा करना है, मुझे हमेशा अच्छे रहना है, मुझे लोगों को अच्छा दिखाना है, या मतलब मेरे बारे में कोई गलत ना सोचे, इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में थी, वो चल रहा था। कि इसीलिए तो मैंने घर पे नहीं बताया कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। इसलिए मैंने अपने किसी फ्रेंड्स को, मतलब जो भी यहाँ पे कम फ्रेंड्स है, मेरे रिजर्व्ड हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर भी मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वो लोग क्या सोचेंगे कि कैसा रिलेशनशिप है हमारा। तो इस तरह का जो, और शी वॉज येस वन अदर रूब्रिक आई हैव टेकन दैट हेल्पलेसनेस जो था उसके अंदर। तो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, कि मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ, मुझे पता है सब कुछ मेरे साथ ये हो रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। जब मैंने उनको, जब वो वहाँ पर थे, वो आइसोलेशन में थे, फिर वो हॉस्पिटल आईसीयू में रहे, मैं उनको देखने जाना चाहती थी, मैं उनसे मिलने जाना चाहती थी, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं कर कुछ भी नहीं पाई। तो ये उनके अंदर फीलिंग था। तो ऑन दैट बेसिस आई हैव टेकन दीज रूब्रिक्स, जो नज़र आ रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। और उसके बाद भी देखिए इग्निशिया सेकेंड नंबर पे आ रही है, लेकिन इग्निशिया अच्छा काम की, लेकिन उतना अच्छा नहीं, बिकॉज वो होता था ना कि पार्शली सिमिलम। तो इग्निशिया हमारा पार्शली सिमिलम था। तो जो करेक्ट सिमिलम, व्हेन आई गॉट द करेक्ट सिमिलम, आई प्रिस्क्राइब एंड जस्ट गॉट रिजल्ट्स इन फ्यू आवर्स।
फ्यू आवर्स में उनको मतलब फ़ीवर चला गया, उनका अपना SpO2 बहुत अच्छा मेंटेन करने लगे 95 96, और ऑक्सीजन तो उन्होंने पहले ही हटा दिया था, कोल्ड कॉफ, और धीरे धीरे करके उनके सारे सिम्टम्स जो है विद इन अ वीक शी वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, without any steroids, without anything. She was just on homeopathic medicines and staph 201 dose cured all her symptoms. क्योंकि पहले हमने पार्शली सिमिलिमम दे भी चुके थे, तो पार्शली सिमिलिमम देने के बाद क्या होता है कि हमारे कुछ सिम्टम्स निकल के आ जाते हैं, जो सिम्टम्स छुपे हुए होते हैं, जो सिम्टम्स दबे हुए होते हैं। पार्शली सिमिलिमम देने का नुकसान नहीं होता है, उसका भी थोड़ा फ़ायदा ही होता है कि जब वो आप देते हो तो आपके सिम्टम्स जो हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, वो निकल कर सामने आएंगे, और जब वो सिम्टम्स निकल कर सामने आएंगे, जब वो सारी बातें बताएगी, तो आपको जो है करेक्ट आपकी रेमेडी मिल जाएगी। एंड मैंने स्टाफ प्रिस्क्राइब किया एंड आई गॉट द बेस्ट रिजल्ट्स। आई मस्ट से कि आप लोगों को भी इसी तरीके से रेमेडीज़ को जानकर, पहचान कर, पेशेंट से बात कर उनको प्रिस्क्राइब करें, तो आप कोविड-19 ही नहीं, आई थिंक कोई भी आप डिजीज़ क्योर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।